मुजफ्फरनगर में महिला पहलवानों के हक में खाप पंचायतें एक बार फिर जुटी थी। खाप पंचायतें अपने तुगलकी फरमानों के लिए मशहूर रही हैं। बेटियों के लिए किए गए फरमानों पर अगर एक नज़र डालेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। फिर मन में सवाल आएगा, क्या खाप पंचायतें बदल गई हैं, बेटियों के हक के लिए मैदान में आ गई हैं? नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और खास पेशकश राजकाज में आप आज बात करेंगे खाप पंचायतों की, इन खाप पंचायतों के इतिहास की और इन्हीं खाप पंचायतों से जुड़े अनसुने पहलुओं की। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और महिला पहलवान के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते 1 जून को कमर कस ली थी। लेकिन खाप पंचायतें अपने तुगलकी फरमानों के लिए मशहूर हैं। बेटियों के लिए इन खाप पंचायतों द्वारा किए गए फरमानों पर अगर एक नज़र डालेंगे तो आप चौंकेंगे। फिर मन में सवाल आएगा, क्या खाप पंचायतें बदल गई हैं और सिर्फ बेटियों के हक के लिए मैदान में आ गई हैं? खाप पंचायतें राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जिलों में बहुत असर रखती हैं। खाप पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। ये पंचायतें एक गोत्र या फिर एक बिरादरी के लोग, कई गोत्रों के लोग या एक गोत्र के कई गांव मिलकर बनाते हैं। खाप एक गोत्र के 5 गांवों की हो सकती है या फिर 50 से भी ज़्यादा गांवों की हो सकती है। वैसे खाप पंचायत में जाटों का दबदबा रहता है। खाप पंचायतें सबकी सहमत से अपने क्षेत्र में नियम कानूनों को बनाती हैं, जिसका पालन जरूरी हो जाता है। खाप पंचायतों का मुख्य रूप से 3 अहम काम है। पहला, विवादों को निचले स्तर पर निपटाना। दूसरा, धार्मिक विश्वास की रक्षा। और तीसरा, पंचायत पर खाप क्षेत्र को बाहरी आक्रमण से बचाना। अगर कोई बड़ी समस्या है तो एक सर्व खाप पंचायत यानी बहुगोत्र परिषद बुलाई जाती है, जिस पर बैठकर निर्णय लिया जाता है। खाप शब्द का प्रयोग पहली बार 1890 से 91 के बीच जोधपुर की जनगणना रिपोर्ट में किया गया था। पहले खाप की राजनीतिक इकाई को 84 गांवों के समूहों के रूप में परिभाषित किया गया था। कुछ आंकड़ों के अनुसार साल 1950 में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सोरेम में आज़ादी के बाद पहली सर्व खाप पंचायत हुई थी। 1 जून को पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सोरम में 12 साल बाद सर्व खाप पंचायत बुलाई गई थी। अब एक नज़र में खाप पंचायतों और उनके तुगलकी फरमानों के बारे में जानकारी करते हैं, फिर इसे बेटियों से जोड़ते हैं। तो सवाल उठेगा, क्या वक्त के साथ साथ खाप पंचायतें आधुनिक हो गई हैं? आपको बताते हैं कि वो 5 फैसले जिनसे खाप पंचायत के फैसलों को तुगलकी करार दे दिया गया। पहला, लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल की करना। रेप की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा की सर्व खाप जाट पंचायत ने कमर कसी थी और जुलाई 2010 में एक तुगलकी फरमान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अब लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा फरमान था जीन्स और मोबाइल को लेकर। इसमें कहा गया था कि जीन्स, मोबाइल और इंटरनेट का यूज लड़कियां नहीं करेंगी। 1 जून को मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में जो खाप पंचायत हो रही है, इसी खाप पंचायत ने साल 2014 में ऐलान किया था कि जिस लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, फोन और इंटरनेट के यूज पर भी बैन लगा दिया था। ऐसा बताया गया था कि घर से कुछ लड़कियों के भागने में मोबाइल मददगार रहा था। इस पर रोक लगने के लिए ऐसा किया गया। हरियाणा में भी इस तरह का बैन लगा था। तीसरे फरमान की अगर बात करें तो वह वाकई तालिबानी ही प्रतीत होता है। इसमें आरोपी की बहनों से रेप और नंगा घुमाने का फरमान जारी किया गया था। खाप पंचायत के कुछ फैसले इस कदर खतरनाक होते हैं कि रूह कांप जाए। साल 2015 में बागपत में एक खाप पंचायत ने भाई की सजा उसकी बहनों को दी थी। भाई का अपराध था कि वो एक ऊंची जाति की महिला के साथ भाग गया था। इसके बदले में उसकी 2 बहनों के साथ रेप और उन्हें निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का फरमान जारी किया गया था। अब आता है फरमान नंबर 4। बेटियों के नाम जमीन लिखने पर बुजुर्ग महिला को समाज से निकाल दिया गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी 3 बेटियों के नाम जमीन करने की इच्छा जताई थी। महिला के ससुराल वाले इस फैसले के विरोध में थे। मामला खाप पंचायत तक पहुंचा। अगस्त 2018 में खाप पंचायत ने बुजुर्ग महिला पर 40 लाख का जुर्माना लगाया और उसे समाज से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अब बात करते हैं 5वें फरमान की, जो कि अंतर जातीय विवाह को लेकर था। खाप पंचायतें विवाह के मुद्दे पर अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंतर जातीय विवाह तो छोड़ें, गांव में ही अगर शादी की तो उनके परिवार ही उनकी जान ले लेते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था
खाप पंचायत किसी वयस्क को अंतर्जातीय विवाह करने से रोक नहीं सकती। साल 2018 में इस फैसले से नाराज होकर खाप पंचायत नेता नरेश टिकैत ने भी कहा था, अगर हमारी पुरानी परंपराओं में हस्तक्षेप किया गया तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम लड़कियां ही पैदा नहीं करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर खाप पंचायतें फरमान जारी क्यों करती हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाप पंचायतें हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक ताकतवर हैं। जाट समाज के बीच खाप पंचायत के फैसले को मान सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आंदोलन में अब कई खाप पंचायतें भी सक्रिय हो गई हैं। खापों का फरमान वही जारी करना चाहिए जिसे जनता माने, नहीं तो उनका सम्मान कम हो जाएगा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी खाप पंचायतों को ये नसीहत दी थी। भारतीय किसान यूनियन के वही टिकैत जो खुद बालियान खाप के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, आज उन्हीं के परिवार से आने वाले राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इस खाप की नुमाइंदगी करते हैं। खाप एक तरीके की सामाजिक न्याय व्यवस्था है। एक गोत्र या बिरादरी के सभी लोग मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं। जब परिवार, गांव या समाज से जुड़ी किसी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है तो एक बड़े इलाके के लोगों को इकट्ठा करके खाप पंचायत होती है। कभी खाप पंचायतें तुगलकी फरमान और मनमाने ऐलान के लिए बदनाम हो चुकी थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ खाप पंचायतें अब बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। इसकी ताजा मिसाल रही महिला पहलवानों का मामला। बालियान खाप के नरेश टिकैत के ऐलान के बाद मुजफ्फरनगर के सोरम में पहलवानों के समर्थन में 1 जून को खाप पंचायत हुई। हरियाणा की खाप पंचायतें भी बेटियों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही हैं। तो अब आपको बताते हैं खाप पंचायतों का इतिहास और संगठनात्मक क्षमता। सबसे पहले बात करेंगे बालियान खाप की। यूं तो 3500 के आसपास खापें अस्तित्व में हैं। इनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बालियान खाप और देश खाप को सबसे प्रभावी माना जाता है। माना जाता है कि इस खाप का इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। सर्व खाप के मुताबिक 825 ईस्वी में रघुवंशी जाट विजय राव ने उस वक्त के शिवपुरी, जो कि अब सिसौली है, उसको बसाकर बालियान खाप की स्थापना की थी। वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर के साथ ही हरियाणा के झज्जर और राजस्थान तक करीब 100 गांव इस खाप में हैं। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और कद्दावर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत इसी खाप से जुड़े थे। इस वक्त उनके बड़े बेटे नरेश टिकैत बालियान खाप के अध्यक्ष हैं। बालियान खाप के मुखिया को टिकैत का टाइटल 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने दिया था। तभी से ये प्रचलन में है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसका जिक्र किया है। सर्व खाप को जाट समाज की सबसे बड़ी पंचायत व्यवस्था के तौर पर स्वीकृति मिली हुई है और इसका मुख्यालय मुजफ्फरनगर के सोरम में है। अब बात करते हैं देश खाप की। 31 जनवरी 2021 को बागपत के बड़ौत में देश खाप की ऐतिहासिक पंचायत हुई थी। 32 साल बाद देश खाप और बालियान खाप एक मंच पर आए थे। कृषि कानून के खिलाफ इस खाप ने एक सुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस सर्व खाप पंचायत से घोषणा की गई थी कि राकेश टिकैत के आंसू बर्बाद नहीं होने देंगे। इससे पहले 1988 में देश खाप के मुखिया चौधरी सुखबीर सिंह ने बालियान खाप का समर्थन किया था। उस समय महेंद्र सिंह टिकैत मेरठ कमिश्नरी आंदोलन को लेकर सक्रिय थे। हालांकि बाद में बालियान खाप और देश खाप में दूरियां आ गई थी। गठवाला खाप। हरियाणा में गठवाला खाप काफी प्रभावशाली है। इस खाप में 52 गांव होने की वजह से इसे बावनी खाप भी कहा जाता है। इस खाप से जुड़े लोग अपने नाम के आगे मलिक सरनेम लगाते हैं। हरियाणा के रोहतक, हांसी और जींद जिले में इस खाप का ज्यादा प्रभाव है। दादा घासी राम मलिक इस खाप से जुड़े बड़े नामों में से एक थे। उनकी 153वीं जयंती पर सोनीपत के गोहाना में 5 प्रस्ताव पास हुए थे। इनमें से एक था बेटी ही दहेज है। घर घर अलग जगह कर दहेज रहित और कम खर्च वाली शादी को बढ़ावा दिया जाए। इतिहासकारों के मुताबिक थानेसर के राजा हर्षवर्धन के समय में खाप व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज में सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया था। उस वक्त हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सतलज, दक्षिण में चंबल और पश्चिम में गंगानगर तक फैला हुआ था। रोहतक, थानेसर, दिल्ली और कन्नौज में सर्व खाप के 4 केंद्र बनाए गए थे। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खाप पंचायतों से जुड़ी कुछ और रोचक बातें।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं महम चौबीसी खाप की। महम चौबीसी हरियाणा के रोहतक जिले के महम में है। ये 24 गांवों का खाप मुख्यालय में है। महम चौबीसी खाप अपने जुझारूपन के लिए जानी जाती है। मलिक, दलाल, बूरा और राठी जाटों के गांव इस खाप में शामिल हैं। दौलत राम को महम चौबीसी के चबूतरे पर अंग्रेजों ने फांसी दी थी। चबूतरा कई ऐतिहासिक और राजनीतिक फैसलों का गवाह बना है। महम चौबीसी खाप के चबूतरे पर मत्था टेक कर आनंद सिंह डांगी ने अपनी सियासी यात्रा का आगाज किया था। 1990 में महम सीट के विधानसभा उपचुनाव की गिनती देश के सबसे खूनी चुनावों में से होती है। महम कांड में 10 लोगों ने जान गंवाई थी। 1989 में चौधरी देवीलाल ने सांसद बनने के बाद महम सीट से इस्तीफा दे दिया था। वो देश के उप प्रधानमंत्री बने और अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा सीएम की कुर्सी सौंपी। चौटाला ने महम सीट से पर्चा भरा। आनंद सिंह डांगी बतौर निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे थे। 27 फरवरी 1990 को वोटिंग हुई। धांधली की शिकायतों के बाद 28 फरवरी को 8 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे थे। इसी दौरान बैंसी के राजकीय कन्या हाई स्कूल के बाहर फायरिंग होने लगी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई थी। चुनावी हिंसा के बाद इस उपचुनाव को रद्द करना पड़ा था। इस चुनाव को उस वक्त के सीएम ओम प्रकाश चौटाला और महम चौबीसी के बीच प्रतिष्ठा की जंग के तौर पर देखा गया था। इसके बाद चौटाला ने कभी महम का रुख नहीं किया। अब बात करते हैं धनकड़ खाप की। हरियाणा के रोहतक जिले में धनकड़ खाप का प्रभाव है। झज्जर तहसील के 12 गांवों में इस खाप की अच्छी पैठ है। इसके अलावा रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, जींद और फरीदाबाद के कई गांव इस खाप के प्रभाव क्षेत्र में है। इसके साथ ही राजस्थान के भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर में इस खाप से जुड़े गांव हैं। यूपी के मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और हाथरस जिलों में धनकड़ खाप का अच्छा असर है। 18वीं सदी में संत गरीबदास का संबंध भी इस खाप से रहा है। उन्होंने ही गरीबदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी। इसके अलावा गरीबदास ग्रंथ साहिब की उन्होंने रचना भी की थी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का ताल्लुक भी इसी खाप से रहा है। अब आती है बत्तीसा और सतरोल खापें। हरियाणा के सोनीपत जिले में गठवाल गोत्र के जाटों की ये खाप है। पहले इस खाप में 32 गांव थे, इसलिए इसे बत्तीसा खाप के नाम से भी जाना जाता है। इस खाप से जुड़े लोग मलिक सरनेम लिखते हैं। हरियाणा की सतरोल खाप अपने एक फैसले के बाद चर्चा में रही थी। इस खाप ने 650 साल पुरानी रवायत को तोड़ते हुए अंतर जाति विवाह को मंजूरी दी थी। इसके बाद खाप में आने वाले 42 गांवों के परिवारों में आपस में वैवाहिक संबंधों को मान्यता दी गई थी। पहले इन गांवों के लोग एक दूसरे के गांव में शादी नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं सर्वपाल और सर्वगोत्री खाप की। सर्वपाल खाप में हरियाणा और वेस्ट यूपी के 1000 गांव आते हैं। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से लेकर मथुरा के छाता और कोसी तक इसका विस्तार है। वहीं सर्वगोत्री खाप का मुख्यालय आगरा जिले के विजपुरी गांव में है। इसका असर हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी के मेरठ से लेकर आगरा और मथुरा के जाट बहुल इलाकों में है। खाप पंचायतें अपने तुगलकी फरमानों को लेकर अक्सर आलोचनाएं झेलती रही हैं। कभी किसी चीज पर रोक, कभी किसी बात पर बैन। हरियाणा में खाप पंचायतों को लोकतंत्र के समानांतर चलती एक सत्ता तक कहा जाता है। जब भी गांव, जाति, गोत्र, परिवार की इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं की बात होती है तो जाति पंचायत या खाप पंचायत का जिक्र बार बार होता है। शादी के मामले में यदि खाप पंचायत को कोई आपत्ति हो तो वे युवक और युवती को अलग करने, शादी को रद्द करने, किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने या गांव से निकाल देने और कुछ मामलों में तो युवक या युवती की हत्या तक का फैसला कर देती है। तो देखा आपने किस तरह खाप पंचायतों का प्रभुत्व आज भी कायम है। तो के न्यूज की खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार रविवार को फिर हाजिर होते हैं ऐसे ही किसी राजकाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।